तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं और उमेश मेहरा जी हम जा रहे हैं लाइट की तलाश में। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़, हमारे गांव है, दूर दराज गांव देख रहे हैं, हर घर में अंधेरा छाया हुआ है। और हम दोनों करते हैं ऑनलाइन ड्यूटी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा। और आज भारी बारिश हुई है, बारिश के बाद लाइट गायब हो गई है, लाइट नहीं है लगभग 3-4 घंटे से। और लाइट की तलाश में हम निकल पड़े हैं। ये हालात हैं हमारे। एक तो इस प्रदेश में वैसे ही रोज़गार नहीं है, और जो बाहर की कंपनियां घर बैठ के रोज़गार करवा रही हैं कि आप पहाड़ों में रहो, पलायन भी रुकेगा, आप पहाड़ से ही काम करो, अपने गांव से काम करो, लेकिन सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। अब ऐसे अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम कैसे घर बैठ के काम कर पाएंगे। हमें घर में ही सुविधा नहीं मिल रही है, तो बाकी रोज़गार की बात तो आप छोड़ दीजिए साहब। हर घर में अंधेरा दिख रहा है आपको, सड़क पर हम चल रहे हैं। तो हमने पता किया कहाँ जाकर लाइट मिलेगी, और वहाँ जाकर जहाँ लाइट मिलेगी हमें वहाँ रुकना है। अपने लैपटॉप हमने साथ ले लिए हैं, ये हम लैपटॉप लेके चल रहे हैं। और जहाँ पे हमें लाइट मिलेगी हम वहाँ पर रुकेंगे और अपने लैपटॉप पर चार्ज करेंगे, फिर अपने ऑफिस का काम हम रात में करेंगे। तो ये हालात हैं हमारे उत्तराखंड प्रदेश के। गाइस ऐसे भी काम करना पड़ रहा है। अगर आप बाकी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। ये रास्ते में, ये पहाड़ी रास्तों में हमें चलना पड़ेगा। ये अभी डॉगी आ गई, काटना मत भाई। तो ऐसे अभी तो ये डॉगी था, बड़े बड़े जानवर मिल सकते हैं। गाइस तो प्लीज़ इस सरकार तक बात पहुँचा दो हमारी कि भाई साहब बात ऐसी है कि लाइट नहीं होने के बाद भी जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको कितनी समस्या हो रही है। ठीक है, तो ऐसे संघर्ष करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बारिश आ रही है, आप देख रहे हैं साहब, बहुत तगड़ी बारिश है, अभी बूंदाबांदी हो रही है। और इस बूंदाबांदी के बीच में रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच से हम गुजर रहे हैं, और एक लाइट की तलाश में, ताकि हमारा काम हो सके। इसी बीच अब हम रात को जा ही रहे हैं, तो इसी बीच ये देख लो रात में सफ़र कैसा होता है, पहाड़ों का सफ़र। बिल्कुल अंधेरी रात, सुनसान सड़कें, जंगलों के बीच से हम गुजर रहे हैं। बीच में अगर एक बंदर भी आ जाएगा तो हमारी हालत ख़राब हो जानी है। अब लाइट पता नहीं कब आएगी, और आएगी या नहीं आएगी इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। और पहाड़ों में लाइट आती नहीं है, रात में अगर चले गई ना तो लाइट आएगी नहीं, क्योंकि रात में कर्मचारी काम करते नहीं हैं। तो जब कर्मचारी काम नहीं करेगा तो लाइट की उम्मीद क्यों लगाएंगे, बैठेंगे हम, है ना। तो ये तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है इन पहाड़ों में इतने सालों से रहते कि पहाड़ के हालात ऐसे हैं। अगर रात में लाइट चली जाएगी तो कोई कर्मचारी काम करने नहीं आएगा। कोई पहाड़, सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि रात में भी कर्मचारियों को ड्यूटी पे तैनात कर सके। अंधेरा कायम रहे। तमराज किल्विस का राज चल रहा है। तमराज किल्विस भी ऐसा अंधेरा पसंद करता था, और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनको भी अंधेरा पसंद है शायद, इसीलिए ये अंधेरा कायम किया है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन तक बात पहुँच जाएगी तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये तमराज किल्विस का राज चल रहा है, जिसमें कि अंधेरा कायम है। मैं बहुत दूर आ गया हूँ। यहाँ सामने वाले गांव में लाइट दिख रही है मुझे, ये सामने लाइट दिख रही है आपको गाइस। यहाँ हम पता करेंगे, लाइट है यहाँ, चकाचौंध है। इनसे पूछते हैं, ये इन्वर्टर है, लाइट है, लैपटॉप चार्ज कर ले। हाँ ठीक है। ये हम पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल, अपना लैपटॉप मोबाइल चार्ज करेंगे, और उसके बाद हम बाकी काम शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये परेशानी, ये समस्या झेलनी पड़ रही है तमराज किल्विस के राज में हमें। क्यों? ऐसे लोग हैं पहाड़ों में जिन्होंने हमें चार्ज करने के लिए बोला कि यहाँ कर लो आप लैपटॉप मोबाइल चार्ज, काम कर लो। तो इनकी वजह से ही प्रदेश चल रहा है। बाकी जो राज कर रहे हैं उन्होंने तो बर्बाद कर दिया है। कुल मिला के काम शुरू हो गया है। बड़ी मेहरबानी है ढाबे वाले की, मन्नू भाई का ढाबा है ये। तो मैंने जो बीच में जितने रास्ते में जितना प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जितना भी मैंने ज्ञान दिया है, उन तक ये बात पहुंचा देना। बहुत विनम्र निवेदन है आपसे कि सरकार ने ऐसी हालत बना दी है हमारी कि ना तो हम घर के रहे ना घाट के रहे। आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। इनसे ये कहें कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ। ये डबल इंजन की सरकार में ये क्या हुआ। लगभग 3-4 घंटे से लाइट नहीं है, इन्वर्टर हमारे बंद हो गए, उसके बाद लैपटॉप बंद होने को आ गए हैं,
अब प्रभु हम जंगलों के रास्ते में चल रहे हैं, जंगलों में आके बीच में दूर दराज गाँव में जाके हम लैपटॉप चार्ज करवा रहे हैं, मोबाइल चार्ज करा रहे हैं। ये क्या परिस्थिति है प्रभु, ये कैसी माया है, ऐसे कैसे डबल इंजन की सरकार चुनी है प्रभु हमने, जो हमें लाइट का ही बैकअप नहीं दे पा रही, हमारी ज़िंदगी का क्या बैकअप देगी, कैसे हाथों में अपने जीवन को हमने सौंप दिया है। तो दोस्तों आज की रात हमारी यहाँ पर है, यहीं पर हम काम करेंगे, लगभग 2:30 बजे तक हमें काम करना है। और ये ढाबा क्योंकि ये बंद हो जाएगा, ढाबा कितने बजे बंद हो जाएगा बोला? 10:30 बजे बंद हो जाएगा, तो 10:30 बजे हमें निकलना पड़ेगा। फिर 10:30 बजे हमें निकलना पड़ेगा, उससे पहले हमें लैपटॉप और मोबाइल चार्ज कर देने होंगे, ताकि लैपटॉप कम से कम 2 घंटे का और 3 घंटे का बैकअप दे दे। और तुम एक मशीन ठीक है, फिर तो दिक्कत नहीं। तो ठीक है, भाई लोगों ने बोल दिया है कि तुम यहाँ पे काम कर लेना, वो यहीं आसपास में सोते हैं, तो वो कह रहे हैं यहीं रुक जाना। तो ये भी एक अच्छी बात है, इतना सपोर्ट हमें मिल जाता है गांव में, गांव के लोग इतना सपोर्ट कर देते हैं। ये धन्यवाद है कि इस देवभूमि में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमने जिन लोगों को अपनी मदद के लिए चुना है वो निकम्मी है। सो गाइस रात के 12 हो गए, और क्योंकि दूसरे वाले ढाबा में भी लाइट चली गई अब, तो हमें आना पड़ा राजू भाई के ढाबे पे, और हमने यहीं बैठ के काम किया है। और ये देखिए सुनसान सड़कों में अब कोई नहीं है, रात के 12:30, वैसे भी नहीं होता यहाँ पर। ये ढाबा भी खुला है, इन्होंने भी आज हमारी वजह से खुला रखा कि हम यहाँ पे थे, तो इन्होंने खोल के रखा, तो ये धन्यवाद है राजू भाई को। और अब हम निकलते हैं घर को, लैपटॉप में फुल चार्ज हो चुका है, घर में जाके 1-2 घंटे में काम कर सकते हैं। ये पहुँच गया हूँ मैं गाँव, केवल 100 रुपये की लाइटें हैं, वापस आ गए हैं, बाकी पूरा गाँव अंधेरे में है। अभी भी ये देखो रात के 1 बजने को आ गए हैं, पूरा गाँव अंधेरे में है, कुछ सौर ऊर्जा नहीं जल रही है। इन्होंने भी आज धोखा दे दिया कुछ, क्योंकि आज दिन भर धूप आई थी लेकिन कुछ कम आई थी, इस वजह से चल नहीं रही। हाँ लेकिन कुछ सौर ऊर्जा जल रही है, तो इनका बेनिफिट तो है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30, और अभी तक लाइट नहीं आई है। ये आप देखिए।